नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हरियाणा समाचार विस्तार से। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सीएम हुड्डा पर हमला करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा की जेब में है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के अब दिन लद गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आप एक तरफ तो पेपर लेते हैं, पेपर की क्या है? भाजपा में जाने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह चंडीगढ़ के मीडिया से रूबरू हुए। हुड्डा पर भड़ास निकालते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी संकुचित मानसिकता के चलते कांग्रेस को मोनोपोलाइज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की फिलॉसफी बदलने का काम करके कांग्रेस पार्टी को जेबी पार्टी बना दिया है, जिसके चलते राज्य में आचार संहिता लगते ही कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में जाएंगे। कि हरियाणा के हितों पे सबसे बड़ा हमला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री ना बनने की जो उनकी एक साजिश थी, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो हरियाणा के लोगों को, नौजवान जो लोग थे, बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते थे। तो इस तरह की जो राजनीति करे उसी के ये परिणाम है कि 9 सीटें जीते हुए थे हम लोकसभा की, 1 सीट में आके सिमट गई कांग्रेस। और यही नहीं, तीसरे नंबर पे वोट परसेंटेज के हिसाब से तीसरा नंबर था कांग्रेस का। इनेलो भी हमारे से ऊपर थी। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में विकास की बात हो या रोजगार की, ये केवल 10% लोगों तक ही सिमट कर रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खेतीबाड़ी योग्य भूमि के सीएलयू किए गए, जिससे हरियाणा जमीनों का बाजार बनकर रह गया। उन्होंने मीडिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली दफा तो मीडिया की बदौलत कांग्रेस की 40 सीटें आ गई थी, लेकिन तीसरी दफा ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती कि कांग्रेस 10 सीटें भी जीत पाए। The electorate decided because of their limitation of choice. They decided to make sure that the present regime is defeated, and which has already been defeated 5 years back, they should be brought back. This has been the practice for the last 48 years in Haryana. Now the new chapter has started. चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाकर इस्तीफा देने के 3 साल बाद तक मुलाना को प्रदेश अध्यक्ष बनवाए रखा, और जब नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर की नियुक्ति हुई तो पार्टी के फंड में पड़े 6 करोड़ रुपए कांग्रेस ट्रस्ट में रातों रात ट्रांसफर कर दिए, ताकि नया प्रधान छोटी छोटी जरूरतों के लिए सीएम हुड्डा के दबाव में रहे। भाजपा में शामिल हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता को गुमराह कर हरियाणा में कई घोटाले किए हैं। उनके अनुसार आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में हरियाणा की जनता कौन सी पार्टी को सत्ता में लाती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। एक तरफ जहां बीजेपी विधानसभा चुनावों में अपने सहयोगी से किनारा कर अकेले सरकार बनाने का सपना देख रही है, वहीं आज सिरसा में विधानसभा बूथ समिति सम्मेलन में बीजेपी की कुर्सियां भर भी नहीं सकी। सम्मेलन में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह थे। उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेशी लाल भी मौजूद थे। विजय शाह ने कहा कि आज जो हरियाणा प्रदेश में माहौल है, उससे एक बात साबित होती है कि भाजपा सर्वोच्च बहुमत से सरकार बनाएगी। अभी कार्यकर्ताओं को मुलाकात के लिए, कार्यकर्ताओं को फील्ड में और बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मीटिंग लेने के लिए मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्देशित किया है। और लगातार 3 दिन में सिरसा जिले में ही विभिन्न विधानसभाओं में आप लोगों के नेतृत्व में जाऊंगा और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिल करके प्रयास करके और हम एक नई ऊर्जा पैदा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं उससे ये कह सकता हूँ कि अंदर एक चिंगारी दबी है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार यहाँ पर स्पष्ट बहुमत भाजपा का लाना चाहता है।
प्रदेश में इन दिनों चल रही दल बदल की राजनीति पर इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा है। दुष्यंत ने कहा कि स्वार्थी लोग पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अन्य दलों की सूचियां जारी होंगी तब तक नेता उसेन बोल्ट की तरह दूसरी पार्टियों में दौड़ते नजर आएंगे। दुष्यंत आज सिरसा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हजका और जन चेतना पार्टी के गठबंधन पर दुष्यंत ने कहा कि यह सब लोग कांग्रेस की बी टीम के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ हैं। वहीं भाजपा नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए दुष्यंत ने कहा कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है और भाजपा मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। अभी तो इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकटें अनाउंस करी है। आप एक बार दूसरों की टिकटें अनाउंस होने दीजिए। हुसैन बोल्ट जैसे 100 मीटर भागता है, इस तरह कैंडिडेट आपको भागकर कोई निर्दलीय लड़ेगा, कोई छोटे दलों में जाकर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वही लोग हैं जो इस प्रदेश की उन्नति की ओर नहीं देखते। वो लोग हैं ये लोग जो सिर्फ मात्र एक मकसद रखते हैं, भी हमने चुनाव लड़ना है। उनके पास ना तो कोई विजन है, ना कोई सोच है जो इस प्रदेश को आगे लेकर जाए। चुनाव आने दीजिए, पोलिंग खत्म होनी चाहिए। इनको जो करड़ा जवाब हरियाणा की जनता देगी वही बदलाव प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के अंबाला लोकसभा के सांसद रतनलाल कटारिया की कांग्रेसी नेताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी से खफा इंद्री के युवा कांग्रेसियों ने शहीद उधम सिंह चौक पर उनका पुतला फूंका और नारेबाजी की। इस अवसर पर काफी संख्या में युवा कांग्रेसी उपस्थित रहे। प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रतनलाल कटारिया अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और रोजाना अनाप शनाप बयान देकर पार्टी की मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता रण सिंह मान ने कहा कि हरियाणा जनचेतना पार्टी के घोषणा पत्र को प्रदेश जनता गंभीरता से नहीं लेगी, क्योंकि इस पार्टी की जनता में विश्वसनीयता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विनोद शर्मा ने जनचेतना पार्टी और कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का गठबंधन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है, इसलिए कांग्रेस भी इस गठबंधन को गंभीरता से नहीं लेती। रण सिंह मान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के बड़े नेता भी प्रचार करेंगे। राहुल गांधी प्रदेश में रोड शो करेंगे और सोनिया गांधी भी रैली करेंगे। हालांकि इन कार्यक्रमों के समय और स्थान अभी तक तय नहीं किए गए हैं। गठबंधन की कोई जनता में विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए जब गठबंधन की विश्वसनीयता नहीं है तो फिर मैनिफेस्टो की भी कोई गंभीर बात नहीं कही जा सकती। नहीं, कांग्रेस ने तो गंभीरता से लिया है, नहीं जनता ने भी इनको गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं से कोई थ्रेट नहीं है ये गठबंधन। प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डॉक्टर अशोक तंवर के रूप में एक विश्वसनीय और परखा हुआ नेतृत्व है जिस पे जनता भरोसा करती है, पार्टी भी भरोसा करती है और उनकी मदद में राहुल गांधी जी का रोड शो होगा और सोनिया गांधी जी भी रैली करेंगी। उनकी तारीख और स्थान बाद में पार्टी निश्चित करेगी। विधानसभा चुनाव में हर बार की तरह सरकार कर्मचारी इस दफा भी महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। प्रदेश में लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.25 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इन्हें लामबंद करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई चुनावी लॉलीपॉप दे चुके हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में हर बार की तरह इस बार भी सरकारी कर्मचारी एक अहम भूमिका में नजर आएंगे। इन कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए हुड्डा ने कई चुनावी हथकंडे अपनाए, लेकिन कर्मचारियों का इस पर खासा असर नहीं पड़ा। कर्मचारियों के कई संगठन अब भी इससे नाखुश हैं। खासतौर पर रिटायर कर्मचारी और अस्थायी अध्यापक अब भी अपनी मांगे पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन की मांग को तो पहले ही पूरा कर दिया था। अब उन्हें पंजाब के बराबर वेतन देने की मांग को भी मान लिया है। साथ ही महंगाई भत्ता में भी 25% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी है। यही नहीं, जो कर्मचारी सिर्फ 20 साल तक नौकरी करने वाले हैं वो पेंशन के हकदार होंगे। वहीं प्रदेश में गेस्ट टीचर के मासिक वेतन में भी वृद्धि की है।
प्राध्यापकों या पीजीटी टीचर्स को 23,500 रुपये की बजाय 26,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसी प्रकार मास्टर्स या टीजीटी और भाषा टीचर्स को 19,000 रुपये की बजाय 21,000 रुपये प्रति मास और जेबीटी टीचर्स या पीआरटी और ड्राइंग टीचर्स को 17,500 रुपये की बजाय 19,000 रुपये प्रति मास अदा किए जाएंगे। मासिक वेतन में हुई यह वृद्धि 1 जुलाई से लागू कर दी गई है। राज्य सरकार के रिटायर कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। इसकी नाराजगी का कारण इन्हें हाल ही में हुई घोषणाओं का लाभ ना मिलना है। लगभग 1.25 लाख रिटायर कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को तोड़ मरोड़ कर लागू किया है। इसी तरह से हाल ही में राज्य कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने की भी घोषणा की गई है। इन दोनों के लाभ से रिटायर कर्मचारी वंचित रह गए हैं। यदि सरकार चाहे तो उन्हें भी इन घोषणाओं का लाभ मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज़। हरियाणा की चुनावी बिसात पर एक दूसरे को शय और मात का खेल शुरू हो गया है, लेकिन हरियाणा विधानसभा की चुनावी जंग का इतिहास गवाह है कि दिल्ली की सियासी हवा सबसे पहले यहीं पर पहुंचती रही है। अब तक के चुनाव नतीजों के ट्रेंड बताते हैं कि केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार बनी, हरियाणा में वही या उसके पाले में रहने वाली पार्टी के नेता ही प्रदेश के सिंहासन पर ताजपोशी होती रही है। जिसकी दिल्ली उसका हरियाणा। हरियाणा की सियासत में ये जुमला काफी पुराना है। जब से अलग राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ है, तभी से ये जुमला यहाँ की सियासत को प्रभावित करता रहा है। कहते हैं कि जिसने इंद्रप्रस्थ पर कब्जा जमाया, हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में उसका ही बोलबाला रहा। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में मोदी रथ पर सवार होकर शानदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा इस बात को पुरजोर तरीके से प्रचारित कर रही है। पिछले चुनाव तक यही बात कांग्रेस बोलती थी। भाजपा नेताओं का कहना है कि हरियाणा के लोग हमेशा से ही दिल्ली के साथ रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार बन चुकी है और अब हरियाणा में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। पंजाब से अलग होने के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। केंद्र में तब कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। हरियाणा में 1967 में पहली सरकार कांग्रेस की बनी और मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बने। कांग्रेस सरकार मात्र 143 दिन ही चल पाई और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से विशाल हरियाणा पार्टी के राव बीरेंद्र सिंह ने सत्ता संभाल ली। हालांकि राव सरकार भी 224 दिन ही चल पाई और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इसके बाद 1968 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में लौटी और बंसीलाल मुख्यमंत्री बने। केंद्र में तब कांग्रेस की ही सरकार थी। लगातार 1977 तक यही सिलसिला चला। इमरजेंसी के बाद देश भर में आए बदलाव का गवाह हरियाणा भी बना और केंद्र की तरह यहाँ भी जनता पार्टी ने परचम फहराया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने और हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने सत्ता संभाली। हालांकि उन्हें बीच में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए। जनता पार्टी में टूट के बाद अंततः 1980 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी सत्ता में लौट आई। हरियाणा में तब जनता पार्टी की सरकार के मुखिया भजनलाल थे। वो पूरी जनता पार्टी सरकार का दल बदल करके इंदिरा गांधी की शरण में लौट गए। इस तरह बिना चुनाव के ही हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन गई। इसके बाद 1989 में केंद्र में जनता दल नेता वीपी सिंह की सरकार बनी। हालांकि हरियाणा में 2 साल पहले ही चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जनता दल सरकार बना चुकी थी। वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर की सरकार गिर जाने के बाद 1991 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में कांग्रेस लौटी और पीवी नरसिंह राव ने सत्ता संभाली। इधर हरियाणा भी कांग्रेस की झोली में आ गया और भजनलाल सीएम बने। इसके बाद 1996 में केंद्र में 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी रही। उनके बाद जनता दल के नेतृत्व की सरकारें रही, यानी केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकारें थी। तो हरियाणा की कमान हरियाणा विकास पार्टी के बैनर तले बंसीलाल के हाथ आ गई। तब भाजपा और हविका का गठबंधन था। बाद में भाजपा ने 3.5 साल बाद हविका को मंझधार में छोड़ दिया और इनेलो को समर्थन देकर ओम प्रकाश चौटाला की ताजपोशी की। 1998 में केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में आ गया।
दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने, हरियाणा में 2000 में चुनाव हुए, तब इनेलो भाजपा गठबंधन सत्ता में आ गया। इसके बाद 2004 और 2009 के चुनावों में केंद्र में लगातार 2 बार कांग्रेस की ही सरकार बनी। हरियाणा में भी 2005 और 2009 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की और हुड्डा के हाथ कमान रही। इसलिए भाजपा इसी ट्रेंड को देखकर जनता से कह रही है कि इस बार हरियाणा में कमल खिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा में पिछले 50 साल से चला आ रहा सियासी ट्रेंड इस बार भी बरकरार रहेगा, या फिर हुड्डा हैट्रिक लगाने में कामयाब होते हैं, या फिर चौटाला की इनेलो सत्ता में लौट आती है, या फिर हजगा जनचेतना का गठबंधन कमाल दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। यूं तो हर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का अलग अंदाज होता है और उनका काम करने का भी अपना ही एक ढंग होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कार्यकर्ता से रूबरू करवाएंगे जो पिछले 8 सालों से पार्टी की सेवा में लगा हुआ है और इस कार्यकर्ता में अपनी पार्टी को लेकर लगन और निष्ठा ऐसी है कि यह घर बार छोड़कर रात दिन पार्टी की सेवा में नंगे पैर लगा हुआ है। हरे कपड़े, हरे पगड़ी और हरी मोटरसाइकिल पर सवार होकर ओम प्रकाश पिछले 8 साल से उपवास रखे हुए हैं। ओम प्रकाश का कहना है कि जब तक हरियाणा प्रदेश में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री नहीं बनते, तब तक वह ऐसे ही नंगे पैर प्रदेश भर में पार्टी का प्रचार करते रहेंगे। ओम प्रकाश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए हर जिले, हर हलके में जाकर पार्टी का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। ओम प्रकाश इसी मकसद से करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात कर इनेलो पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की। ओम प्रकाश ने उपवास रखा हुआ है। जब तक प्रदेश में इनेलो सरकार नहीं बनती है, तब तक वह ऐसे ही पार्टी के प्रचार प्रसार में दिन रात लगे रहेंगे। ओम प्रकाश ने पिछले 8 साल से सिर और दाढ़ी के बाल तक नहीं कटवाए हैं और सिर्फ एक समय का भोजन कर वह दिन रात पार्टी के प्रचार में नंगे पैर लगे रहते हैं। 2006 में प्रण ले लिया था, 8 साल हो गए। मैं हरी रंग की मोटरसाइकिल पर चलता हूँ। मेरे तकिए, चादर, बच्चिया की पत्नी की भी हरी ड्रेस है। हम ये चाहते हैं हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, नौजवानों को रोजगार मिले और गली सड़क विकास हो। किस नेता के प्रति आस्था है आपकी? हमारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री देखना चाहूँ हमें, और अब की बार आएगा। भारत मैंने ये रख रखा जी नंगे पैर और दाढ़ी और सिर के बाल। कब करवाएंगे ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं प्रण तोड़ूंगा जी। ओम प्रकाश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए हर जिले, हर हलके में जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार प्रदेश में इनेलो की सरकार बन पाती है या फिर नहीं। करनाल से कमल मिड्डा के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। जींद में अपराधी आजकल बेखौफ हो गए हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं रह गया है। उनके दिल में कानून नाम का कोई डर नहीं है। ऐसी एक नज़ारा जींद की जिला अदालत में देखने को मिला, जहां कुछ हथियारबंद अपराधियों ने कोर्ट परिसर में ही एक युवक पर गोली चला दी। अपराधी वकील की ड्रेस में आए थे और युवक रोहतक से पेशी के लिए अदालत आया हुआ था। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जींद कोर्ट परिसर में दिन दिहाड़े पुलिस सुरक्षा को धता बताते हुए एक युवक पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने उस समय गोलियां चला दी, जब वह अपने वकील के चैम्बर से कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था। युवक को गंभीर हालत में जींद के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार धवन पुलिस बल के साथ कोर्ट पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। शहर की नाकेबंदी करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक का नाम संदीप था और वह रोहतक जिले के मखोरा गांव का निवासी था और धारा 307 के मामले में जमानत पर था और आज वह पेशी के लिए आया हुआ था। फिलहाल पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश मान रही है। दिन दिहाड़े हुई इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जबकि कोर्ट परिसर जैसे सुरक्षित और सार्वजनिक स्थल में सुरक्षा तंत्र में अभी भी कई खामियां हैं। जींद से राजकुमार गोयल के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।